चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले बाइनोमियल का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली टू टर्म्स। बाइनोमियल हम बोलते हैं विच कंटेन्स ओनली टू टर्म्स, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कुछ एक्सप्रेशन में आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूं, उसके बाद हम एक लिंक बनाएंगे जिससे हम किसी भी एक्सपेंशन को किस तरह से हमें वो एक्सपेंड करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए a प्लस बी की पावर 0 है, तो a प्लस बी की पावर 0 को अगर मैं आपसे कहूं एक्सपेंड करो तो आप बड़े आराम से बताएंगे कि इसका आंसर 1 आएगा। ऐसे ही a प्लस बी का स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए a प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा, a प्लस बी होल क्यूब, तो बड़े आराम से आप बताएंगे कि a प्लस बी का क्यूब आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ध्यान से देखना, ये है सब हमारे पास बाइनोमियल, क्योंकि इसके अंदर दो ही टर्म है, एक a और एक b। तो जितने भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन है सभी में दो टर्म्स है, तो इसलिए हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो अगर आपसे कहा जाए a प्लस बी की पावर 4 को आप इसे एक्सपेंड करके दिखाएंगे तो आप आराम से सोल्व कर देंगे। इसको लिखोगे a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर भी आप इसे लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई करके इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे हम। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a टू दी पावर 4, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2a क्यूब b प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2a क्यूब b प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2ab क्यूब। और उसके बाद जब हम बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यूब प्लस b टू दी पावर 4। तो a टू दी पावर 4 a प्लस b टू दी पावर 4, ये है हमारे पास a क्यूब b, ये भी हमारे पास है a क्यूब b, तो दोनों प्लस होकर के आएंगे 4a क्यूब b। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारे पास आया 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी हमारे पास जो टर्म है ये भी हम सोल्व कर चुके, ये भी हम सोल्व कर चुके। ये हमारे पास 2ab क्यूब, तो ये हमारे पास आएगा 4ab क्यूब प्लस b टू दी पावर 4। ठीक है, अभी अगर हम आपसे कहें कि a प्लस बी टू दी पावर 4 को एक्सपेंड करो, सॉरी 4 तो कर चुके हैं, 5, उसे भी आप एक्सपेंड कर दोगे। a प्लस बी की पावर 6 कहे उसे भी एक्सपेंड कर देंगे। अगर हम कहें a प्लस बी की पावर 15 को सोल्व करो तो सोल्व तो आप कर दोगे a प्लस बी की पावर 15, बार बार मल्टीप्लाई करके सोल्व हो जाएगा। अगर हम कहें a प्लस बी की पावर 50 को सोल्व करिए, सोल्व तो आप कर दोगे, लेकिन आप देखिए टाइम कितना लग जाएगा। ठीक है, शायद हो सकता है कि पूरे 1-1.5 घंटे में वो एक क्वेश्चन ही हो और गलती होने के चांस भी उसमें काफी ज्यादा होते हैं। तो अब
ये कुछ पावर्स होती हैं जिनको हमने नॉर्मली याद किया हुआ है। अगर इससे बड़ी पावर्स को हमें सोल्व करना हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इससे बड़ी पावर को सोल्व करने के लिए ही जो हमारे पास बना है वो बाइनोमियल थ्योरम। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना करके बताता हूं कि अगर आप 1 2 3 4 और ये 4, अच्छा यहाँ पर नंबर 2 रह गया हमारे पास, जैसे a प्लस बी की पावर 0 थी, a प्लस बी की पावर 1, ये आएगा a प्लस बी, फिर a प्लस बी का स्क्वायर, फिर a प्लस बी का क्यूब और फिर a प्लस बी की पावर 4। तो अगर हम इन सभी एक्सप्रेशन का जो हमने इनको जो एक्सपेंड किया है, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो 3 बातें हमारे सामने आती है। नंबर 1, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एक्सपेंशन, अगर सभी एक्सपेंशन में आप नंबर ऑफ टर्म देखोगे इज मोर देन 1 of index of a plus b. Index means power of a plus b, या is one more than the index of a plus b. अब आप देखिए इसके अंदर कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, और अगर आप देखें इंडेक्स कितना है 4। इंडेक्स मींस एक्सप्रेशन की जो हमारे पास पावर है। तो ये जो एक्सपेंशन है हमारे पास, हर एक एक्सपेंशन में 1 2 3 4 5 टर्म है और इंडेक्स कितना है इसका 4। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टर्म है और इंडेक्स है हमारे पास 3, 1 2 3 टर्म है, इंडेक्स हमारे पास 2, 1 और 1 2 टर्म है, इंडेक्स 1 है, टर्म 1 है, इंडेक्स 0 है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एक्सपेंशन इज 1 मोर देन द इंडेक्स ऑफ a प्लस b। नंबर 2, अगर आप ध्यान से देखें, द सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b, द सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b, या इंडिसेस बोल दीजिए, indices of a and b is equal to the index of a plus b। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सम ऑफ पावर्स ऑफ a plus b जो है इज इक्वल टू द पावर ऑफ a plus b, मतलब इन ईच टर्म the sum of indices of a and b, यहां पर लिखिए in each term is equal to the index of a plus b। देखिए ध्यान से, इस एक्सपेंशन में a की पावर 4 है, इस एक्सपेंशन की जो फर्स्ट टर्म है उसमें a की पावर 4 है और b की पावर इसमें 0 है। जब b नहीं है तो पावर क्या हुई उसकी 0। और अगर हम इन दोनों इंडिसेस को प्लस करेंगे, 4 + 0 = 4 इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ a + b। अगर आप इसमें आते हैं तो इसमें a की पावर 3 है और b की पावर इसमें कितनी है 1। a की पावर कितनी है इसके अंदर 3 है और b की पावर 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ऐसे 2 और 2 4, 3 और 1 4, 0 + 4 4। किसी में भी देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ये इसमें a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, तो अगर दोनों की पावर को प्लस करेंगे तो हमेशा वो इंडेक्स ऑफ a + b, यानी कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसकी जो पावर है वो हमेशा उसके इक्वल आएगा। फिर आपने तीसरी बात अगर आप देखें, इसके अंदर टोटल जो हमने ऑब्जर्व किया, तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है कि सभी एक्सपेंशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a की पावर तो डिक्रीज हो रही है बाय 1 एंड b की पावर इंक्रीज हो रही है। जैसे इसमें a की पावर 4 थी, फिर 1 पावर 3 हो गई, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, और यहाँ पर हो गई a की पावर 0। तो इन ईच टर्म द पावर ऑफ a
is decreasing by 1 and power of b is increasing by 1, मतलब एक की पावर बढ़ेगी एक की पावर घटेगी। यहाँ पर b की पावर 0 है, फिर एक बढ़कर 1 हो गई, एक बढ़कर 2 हो गई, एक बढ़कर 3 हो गई, एक बढ़कर 4 हो गई। तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर powers of first term, that is a, is decreasing by 1 and power of second term, that is b, ये आप कोई भी हो सकती है, यहाँ पर a और b के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है। The power of second term, that is b, is increasing by 1। तो अब सभी एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सभी एक्सपेंशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a की पावर डिक्रीज हो रही है 1 से, और मतलब फर्स्ट टर्म जो भी आप लेकर के चलते हो स्टार्टिंग में, वो तो 1 डिक्रीज होगी पावर और सेकंड वाले की 1 इंक्रीज होगी। तो वीडियो को पॉज करके आप पहले ये सब नोट कर लीजिए। अभी हम रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे, आप इसे नोट करिए पहले। अभी हम एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल बनाते हैं हम, पास्कल ट्राइंगल, इसे हम बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। अभी यहाँ पर हम आपको रिलेशंस देखेंगे, जो हमारे पास जितने भी हमारे पास एक्सपेंशन है उसमें जो टर्म्स है उनके जो कोफिशिएंट्स है उनके बीच में एक रिलेशन होती है, उस रिलेशन का नाम है हमारे पास पास्कल ट्राइंगल्स। अब आप देखिए जरा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर तो आएगा आपका एक्सपेंशन, जैसे a प्लस बी की पावर 0, यहाँ पर आएगा आपका इनका इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स पावर ऑफ a प्लस बी, और यहाँ पर आएगा इनका कोफिशिएंट्स। अभी आप देखना, मैं आपको a प्लस बी की पावर 5 को विदाउट मल्टीप्लिकेशन इसको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। आप कितनी भी पावर को प्लस कितनी भी पावर को आप एक्सपेंड कर सकते हैं इस ट्रायंगल से, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो भी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये क्या है आपके पास a प्लस बी, इसका इंडेक्स है 0, ठीक। और अगर आप इस थोड़ा बीच में लिखते हैं हम यहाँ पर, अगर आप इसके कोफिशिएंट आप देखोगे अगर, तो इसमें एक ही टर्म है और उसका कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 1। यहां पर मैं हर टर्म का कोफिशिएंट लिखूंगा एक ट्रायंगल की शेप में, उस ट्रायंगल का नाम है पास्कल ट्रायंगल। ऐसे ही a प्लस बी की पावर 1, ये है a प्लस बी की पावर 1, इसमें दो टर्म है, एक a और एक b, और दोनों का ही कोफिशिएंट है हमारे पास 1 और 1। नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर, इसका इंडेक्स 1 हुआ, इसका इंडेक्स 2 हुआ। अभी आप ध्यान से देखना, a प्लस बी का स्क्वायर, अगर आप देखेंगे कोफिशिएंट इसमें तो 3 टर्म है। पहली टर्म का कोफिशिएंट है हमारे पास 1, उसके बाद दूसरी टर्म का कोफिशिएंट है हमारे पास 2, और तीसरी टर्म का हमारे पास कोफिशिएंट है 1। इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस बी का क्यूब, इसका इंडेक्स है हमारे पास 3, ध्यान से देखना, इसका इंडेक्स है 3 और कोफिशिएंट है हमारे पास 1 3 3 1 1 3 3 1। नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 4 का इंडेक्स है हमारे पास 4, और अगर कोफिशिएंट आप देखेंगे a प्लस बी की पावर 4 का तो 1 4 6 4 1, ये आपका आएगा यहाँ पर 1 4 6 4 1। अब मैं इस ट्रायंगल को आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। ये जो पास्कल ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को हम पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। इसकी जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारे पास ये होती है, आप ध्यान से देखना कि हर
इंडेक्स के आगे जो हमारे कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, पहले वाला 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद दूसरा 1 1। अब जो थर्ड कोफिशिएंट है इसमें एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे 1 + 1 2, 1 + 1 2, मतलब ईच ट्रायंगल में जो भी हमारे पास सम होगा उन दो नंबरों का सम हमेशा हमेशा उससे नेक्स्ट वाली जो टर्म है उसके इंडेक्स के इक्वल होगा। 1 + 1 2, ऐसे देखिए ट्रायंगल ये बनता है हमारे पास 1 + 2 = 3, मतलब हर ट्रायंगल में जो भी हमारे ये कॉर्नर पे जो दो वर्टिसेस हैं, इसे आप एक तरह से बेस नाम दे दीजिए, ये ट्रायंगल का बेस है। तो बेस के जो दो वर्टिसेस है 1 और 2, इन दोनों का सम हमेशा उससे नेक्स्ट वाले टर्म के इंडेक्स के इक्वल आएगा। जैसे एक ट्रायंगल आपका यहां बनेगा 2 + 1 3। अब यहां पर देखिए 1 + 3 = 4, 3 + 3 = 6, 3 + 1 = 4। अब आप यहां पर देखिए कि 1 + 3 = 4। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट है a + b की पावर 5, अब ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर a + b की पावर 5 को एक्सपेंड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके कोफिशिएंट्स क्या आएंगे वो हम देखते हैं। a + b में पहला कोफिशिएंट तो 1 ही आएगा, उसके बाद 1 + 4 = 5, 4 + 6 = 10, 6 + 4 = 10, 5 + 1 4 + 1 = 5 और लास्ट में आएगा 1। हर कोफिशिएंट फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हमेशा 1 आएगा। इसके बाद अगर आपको 6 पावर का कोफिशिएंट निकालना है तो यहाँ तो 1 आएगा, फिर 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, then 1। तो अब यहाँ पर देखिए मैं a + b की पावर 4 को खोल के दिखाता हूँ। मैंने आपको इससे पहले 3 नोट लिखाए थे, जो मैंने इन एक्सप्रेशन से जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो 3 बातें लिखी थी, जिसमें एक बात थी हमारे सामने कि जितनी भी टर्म्स होंगी इसके अंदर वो सभी टर्म्स इससे एक ज्यादा होंगी, मतलब इसके अंदर 6 टर्म होंगी। अब कोफिशिएंट काउंट कर लीजिए, 6 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमारे पास a + b की पावर 5 के 6 कोफिशिएंट्स आएंगे। तो कोफिशिएंट्स हमें मिल चुके हैं। फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि हर टर्म में जो जो फर्स्ट वाली है वो तो डिक्रीज होगी और जो सेकंड वाली है वो इंक्रीज होगी। मतलब पहली टर्म यहाँ a की पावर 5 से स्टार्ट होगा, फिर a⁴ आएगा, फिर a³ आएगा, फिर a² आएगा, फिर a और फिर यहाँ पर आएगा आपका 0, a की पावर 0। तो a की पावर 0 को हम लिख देते हैं 1, तो a की पावर 0। फिर आपको बताया था कि b की पावर इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर b की पावर 0 होगी, यहाँ पर b की पावर 1 होगी क्योंकि एक एक प्लस करेंगे, यहाँ b² आएगा, b³, b4, b5, ठीक है। देन प्लस आएगा क्योंकि a + b का है। अब बाकी जो कोफिशिएंट्स मैंने आपको लिख के दिए हैं वो सब कोफिशिएंट उतार दीजिए। पहले में 1 आएगा तो 1 है, उसके बाद यहाँ आएगा 5, नेक्स्ट में आएगा हमारे यहाँ पर 10, सेकंड कोफिशिएंट यहाँ पर आएगा 10, फिर कोफिशिएंट हमारे पास कितना आएगा 5 और फिर कोफिशिएंट हमारे पास आएगा 1। तो a + b की जो पावर 5 है वो a⁵ + a⁴ b + 10a³ b² प्लस 10a² b² प्लस 5ab⁴ प्लस b⁴ is the expression of a + b की पावर 5। ऐसे ही अगर हम a + b की पावर 6 को एक्सपेंड करना चाहें then we can expand by Pascal triangle, but एक प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, आपने खोल दिए तो a + b⁵ को एक्सपेंड कर दिया। अब अगर ऐसे मैं a + b की पावर 10 को एक्सपेंड करूंगा तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि मैं ये ट्रायंगल ही बनाते रहूंगा।
अगर a प्लस बी की पावर मुझे 100 निकालनी है तो मैं 100 तक ट्राइंगल बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा ट्राइंगल्स। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को हम जनरल ट्राइंगल्स में चेंज करेंगे, जिससे कि एक हमें जनरल एक्सप्रेशन मिल जाए, जिससे हम कोई भी पावर को इजीली सोल्व कर दें। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, और अभी मैं ये जो कोफिशिएंट्स हमारे आए हैं इसमें रिलेशन बनाता हूँ। अब आप ध्यान से देखना जरा। जी अब देखिए, स्टार्ट करते हैं a प्लस बी की पावर 1 से। ठीक है, 0 तो 1 ही हो जाएगा हमेशा। a प्लस बी की पावर 1, देखिए इसके कोफिशिएंट दो हैं, एक ये है और एक ये है। पहले वाले को हम नाम देंगे 1c0, क्योंकि 1c0 हमारे पास 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले लास्ट वाले कोफिशिएंट को हम नाम देंगे 1c1। अब ऐसे ही जो a प्लस बी का स्क्वायर है, अगर उसके कोफिशिएंट्स अगर हम देखें तो क्या है, उसके कोफिशिएंट 1 है, एक कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, और एक कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर 1 है। तो अब आप देखिए, पहले वाले को नाम हम जो देंगे, पहले वाले को नाम देंगे हम 2c0। ये जो आपका इंडिसेस, जो आपकी इंडेक्स है वो यहाँ पर आएगा 2c0, ये आपका आएगा 2c1, और ये आपका आएगा 2c2। ध्यान से देखना, 2c0 की वैल्यू 1 होती है, 2c1 की वैल्यू 2 होती है, 2c2 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब ऐसे ही a प्लस बी का अगर हम क्यूब देखें तो उसमें जो हमारे कोफिशिएंट हैं वो 1 है, उसके बाद फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो पहले वाले कोफिशिएंट को हमेशा क्या नाम देना है, nc0। जनरल में बना रहा हूं nc0, क्योंकि n आपका जो आपका इंडेक्स है मैं उसको n नाम दे रहा हूं। तो पहले वाले को हमेशा nc0, 3 है तो 3c0, 4 है तो 4c0। ऐसे ही ये आएगा 3c1, फिर 3c2, ऊपर 3 रखना है, नीचे 1 2 3, ये आएगा 3c3, क्योंकि 3c0 की वैल्यू 1 होती है, 3c1 की वैल्यू 3 होती है, 3c2 की वैल्यू 3 होती है, 3c3 की वैल्यू 1 होती है। ये सब वैल्यूज हमने, ये और देख लेना कि ये जो हमारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको लिखे हैं, ये कॉम्बिनेशन सब हम सोल्व करना सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम कॉम्बिनेशंस को सोल्व करते हैं इजीली। अगर a प्लस बी की पावर 4 को देखेंगे आप ध्यान से, ठीक है, तो कोफिशिएंट है हमारे यहाँ पर 1 है, 4 है, 6 है, 4 है, 1 है। तो इसका मतलब ये तो तुम्हारे पास हुआ कितना, 4c0। भाई 4 इंडिस है, 4c0 1 होता है, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पावर है उसी से स्टार्ट करना है। मान लीजिए पावर 5 है तो कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। ऐसे अगर 6 है तो 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6। ऐसे ही अगर a प्लस बी की पावर n है, आप a प्लस बी की पावर n है, तो कोफिशिएंट्स, पहला कोफिशिएंट क्या आएगा भैया, nc0, दूसरा कोफिशिएंट क्या आएगा, nc1, फिर nc2, nc3, nc4 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें नहीं पता n की वैल्यू क्या है, लास्ट का आएगा ncn। तो अब मैं अभी देखो कोफिशिएंट्स मुझे पता चल चुके हैं। जब मुझे कोफिशिएंट्स पता होते हैं तो मैं एक्सप्रेशन बहुत आराम से बना सकता हूं। तो अब मैं देखो a प्लस बी की पावर n का एक फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। वीडियो को पॉज करके ये सब नोट कर लीजिए। जी a प्लस बी की पावर n। जी सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जो n होता है हमारे पास, पहला कोफिशिएंट क्या है, nc0, सबसे पहले कोफिशिएंट आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि a की पावर तो एक एक कम होगी और b की पावर एक एक ज्यादा होगी, मतलब ये a टू द पावर n से स्टार्ट होगा, b की पावर 0। फिर अब आगे वाला कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, प्लस आएगा।
अगला कोफिशिएंट है NC1। अब सिंपल इसकी पावर कम होगी, इसकी पावर एक ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट वाला NC2 a टू द पावर n-2 B2। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो थर्ड कोफिशिएंट है हमारे पास NC3 a टू द पावर n-3 और b टू द पावर 3। देखिए पहले b की पावर 0 थी, फिर 1 प्लस हुई, फिर 1 प्लस हुई, फिर 1 प्लस हुई। मैंने आपको बताया था कि जो b की पावर है वो इंक्रीज होगी बाय 1 और a की पावर डिक्रीज होगी बाय 1 और कोफिशिएंट्स हमें पता हैं। ऐसे ही मैं एक बीच में टर्म लिखता हूं, ठीक है, NCR। देखिए ध्यान से NCR, देखो NC3 था तो जो नीचे लिखा है वही माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो ये जनरल टर्म बना रहा हूं मैं आपको, तो ये आएगा n-r इंटू b की पावर r। ध्यान से देखिए NC3 तो n-3, 3 तो 3, ऐसे r है तो r आ जाएगा। लास्ट की जो टर्म है, मतलब क्योंकि हमें नहीं पता n का नंबर क्या है तो बीच में एक नंबर आएगा r, तो उस टर्म को भी हमने लिख दिया। ऐसे ही लास्ट में आएगा, सबसे पहले लास्ट का कोफिशिएंट है NCN और लास्ट में a की पावर 0 आती है हमेशा और b की पावर n आती है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं NC0 1 होता है, b की पावर 0 1 होता है, तो इस तरह से याद रखना है कि a टू दी पावर n से स्टार्ट होगी, NCN 1 होता है, a टू दी पावर 0 1 होता है, हम सीख चुके हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, और b टू दी पावर n, b टू दी पावर n। तो कुछ इस तरह से याद रखना है कि a की पावर n से स्टार्ट होगी और b की पावर जो n है, b की पावर n पे ये खत्म होगी। तो अब आप देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारे पास NC1 a टू दी पावर n-1 b, NC2 a टू दी पावर n-2 b2, NC3 a टू दी पावर n-3 b3 और NCR a टू दी पावर n-r b टू दी पावर r एंड सो ऑन। तो मेनली जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया वो ये निकल के आया। इसका मतलब ये हुआ कि n की कोई भी पावर हो इसमें डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये फॉर्मूला सही भी है या गलत है। वैसे तो सही है क्योंकि हमने कोफिशिएंट्स ही बनाए हैं। अब आप देखिए a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो ठीक है, हम इसमें n के प्लेस पर 2 डाल देते हैं, ठीक। n के प्लेस पर अगर मैं 2 डालता हूं तो ये आएगा a2, जहां जहां भी n है वहां पे 2 डाल दीजिए बस, ठीक। ये आएगा 2c1, फिर ऊपर 2 - 1 b, 2c2 a टू द पावर 2 - 2 b2। जैसे ही मैं 2 यहां डालता हूं तो ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि r n से छोटा होता है या n के इक्वल होता है। NCR आपने पढ़ा होगा, जो r होता है वो लेस देन इक्वल टू n होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होता है, बस n से छोटा या n के इक्वल हो सकता है। तो इसके आगे टर्म पॉसिबल नहीं है, तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे जब बढ़ोगे तो आगे तो r फिर इंक्रीज ही हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ तक ही पुट कर पाए, क्योंकि जनरल फॉर्मूला है ये, तो हमारे पास जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक वैल्यू पुट होगी। ये a स्क्वायर 2c1 2 होता है, ये a ये b 2c2 1 होता है, a की पावर 0 1 b स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए a प्लस b का स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इट मींस ये फॉर्मूला आपको किसी भी पावर को आप इससे बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन हो गया बाइनोमियल थ्योरम का। अब आप इसमें वीडियो को पॉज करके पहले नोट ये सबको नोट कर लीजिए। अभी ये जो हमने टर्म लिखी है, इस टर्म का मतलब क्या है, ये जो टर्म मैंने लिखी है इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म।
आपको क्या करना है, मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगा, वो सब एक्सप्रेशन को याद करना है और उनकी जनरल टर्म्स को याद करना है, बस अभी इतना ही रहेगा इस क्लास के अंदर। जनरल टर्म हम इसको बोलते हैं NCR a to the power n minus r b to the power r, ठीक है। हमें देखना है इसका नंबर कौन सा है, कौन से नंबर पे आ रही है, 5th नंबर पे, 6th नंबर पे, 7 नंबर पे। अगर आप ध्यान से देखें, इसको छुपा लीजिए, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 r, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये टर्म हुई टोटल r। भाई 1 से स्टार्ट होती है, r पे खत्म होती है, तो r टर्म हुई। फिर इससे पहले हमारी एक टर्म और लिखी हुई है, यानी कि r तो ये हो गई और एक ये प्लस हो गई, तो ये हुई r+1, तो इसको हम बोलते हैं r+1th term। r+1th term is the general term of this expression, number 8। number 2 a minus b की पावर n। देखिए a minus b की पावर n में क्या करना है आपको, इसको प्रूफ नहीं करना है, सीधा लिखना है। जहां जहां पर भी आपने b लिखा है वहां पर -b कर दीजिए बस। तो जैसे भाई b के प्लेस पर माइनस होना है, तो जहां जहां भी b है वहां पर माइनस कर दीजिए। तो जब मतलब b में भी जब मैं यहाँ पर -b करूंगा तो ये माइनस में आएगा। चलो पहले हम इसको जहां जहां भी b है वहां पर आप -b कर दीजिए। ठीक है, ये -b हो जाएगा, ये -b का स्क्वायर है तो ये +b² हो जाएगा, ये -b का क्यूब है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब ये -b की पावर r है। अब r अगर होगा ओड तो ये नेगेटिव में बन जाएगी, r अगर होगा इवन तो ये पॉजिटिव में। तो एक काम करते हैं, इसको हम -1 की पावर r लिख देते हैं। ये हमने माइनस इसमें से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही -b की पावर n है तो इसको -1 की पावर n इंटू b टू की पावर n कर दिया। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया a माइनस b की पावर n। आपको ये याद रखना है, आपको कहीं पर भी b के प्लेस पर -b नहीं करना है। सिंपल, अगर नेगेटिव में माइनस में होगा तो ये यूज करना है, प्लस में होगा तो ये वाला यूज करना है। तो इसमें जो जनरल टर्म है हमारे पास, जनरल टर्म मतलब PR+1, जनरल टर्म इसके अंदर हमारे पास आएगी। ये जो टर्म है वो जनरल टर्म होगी -1 की पावर r NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। ठीक है, ये जनरल टर्म होगी। अब ऐसी नंबर 3 है, इसमें आपको क्या करना है, 1 + x की पावर n। ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद एक और आएगा 1 + x की पावर n। कुछ नहीं करना, प्लस है तो यहाँ पर आ जाइए, a की प्लेस पे 1 कर दीजिए, b के प्लेस पे x कर दीजिए। अब क्योंकि हमने a के प्लेस पर 1 कर दिया तो 1 करेंगे तो सारे a खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, तो a तो हो जाएगा खत्म। तो a के प्लेस पे तो आ जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर n 1 होता है, प्लस NC1 ये x हो जाएगा, NC2 x², NC3 x³, NC4 x की पावर 4। चलो अब एंड सो ऑन, ऐसे जनरल टर्म हमारे पास आ जाएगी NCR, a तो खत्म हो जाएगा, b के प्लेस पर x, x की पावर r एंड सो ऑन x की पावर n। तो इसमें जो हमारे पास जनरल टर्म आई मतलब PR+1, जनरल टर्म हमारे पास आई है NCR x की पावर r। नंबर 4 है 1 - x की पावर n। यहाँ पर जहाँ पर भी 1 है, a है वहाँ 1 कर दीजिए, और जहाँ पर b है वहाँ पर x कर दीजिए। तो सीधा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 - NC1x प्लस NC2 x² प्लस NC3 x³। ये आएगा आपका -1 की पावर r
एन सी आर एक्स की पावर आर माइनस 1 की पावर एन एक्स की पावर एन। तो यहाँ पर जो जनरल टर्म आई है हमारे पास टी आर प्लस 1 वो आई है माइनस 1 की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर आर। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। इस पूरी क्लास में जो मैंने आपको लास्ट में जो सबसे पहले तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, रिलेशंस बताइए कि क्या होती है कोफिशिएंट्स की। उसके बाद आपको ये 1 2 3 4 ये 4 एक्सप्रेशन याद करने हैं और इन चारों की जनरल टर्म याद करनी है। इन चारों के अलावा कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्लास में अब इन पे डिपेंड क्वेश्चंस करेंगे।